गुड मॉर्निंग क्लास 11 सब्जेक्ट होम साइंस लेसन नंबर 2। आज मैं बताऊंगी आपके लिए संधियाँ। संधियाँ क्या है, किसे कहते हैं? तो संधियाँ अस्थि अस्थि का जोड़, ये जो अस्थि है और ये अस्थि है, ये बीच में ये हमारा जो ज्वाइंट होता है, इसको ही संधियाँ कहते हैं। तो संधियाँ अस्थियों का जोड़ होता है। मानव शरीर में जिस स्थान पर दो या दो से अधिक अस्थियाँ या उपास्थियाँ संगम करती हैं, उसे संधि कहते हैं। शरीर में अस्थियों का जो ढांचा है वह परस्पर जुड़ा रहता है। हमारे शरीर में अनेक स्थानों पर संधियाँ पाई जाती हैं। इन संधियों द्वारा शरीर को गति प्राप्त होती है। प्रत्येक अस्थि ऊतकों तथा संयोजी ऊतक बंधनों की पट्टियों द्वारा बंधी रहती हैं। ये बंधन धागे के समान होते हैं, जिनको हम सूत्र कहते हैं। इन्हीं से अस्थि ठीक स्थान पर बनी रहती है और क्रियाशील भी रहती है। इन्हीं के कारण अस्थियां सुगमता से गति कर सकती हैं। यदि संधियां ना हो हमारे शरीर में, तो शरीर एक बांस की भांति सीधा ही बना रहेगा, सीधा ही बना रहेगा। संधियों की रक्षा के लिए मांसपेशियों का निर्माण हुआ है। मांसपेशियों का निर्माण हुआ है और मांसपेशियों के कारण ही अस्थियों में किसी भी प्रकार की रगड़ या घिसाव नहीं होता है। मांस की झिल्लियों के कारण ही संधियां आपस में नहीं रगड़ पाती हैं और ना ही घिसने पाती हैं। इन झिल्लियों को स्नेहिक कला कहते हैं। तो संधियों की कुछ विशेषताएं होती हैं और ये विशेष प्रकार का कार्य करती हैं। और विशेष प्रकार की संधि एक विशेष प्रकार का कार्य करती है और संधियों का विभाजन भी होता है। नंबर 1 चल संधि, नंबर 2 अचल संधि। तो चल या बहुचेष्ट संधि, अचल या अचेष्ट संधि। तो मैं आज आपके लिए चल संधि के बारे में बताती हूँ। चल संधि ये इच्छा अनुसार घुमाई जा सकती है। संधि लचकदार ऊतकों द्वारा बंधी है। अस्थियों के सिरे लचीले उपास्थि से ढके रहते हैं। इनके मध्य पतली दरार में एक चिकना तरल पदार्थ रहता है तथा घिसने से बचाता है। साथ ही उपास्थि होने से बाहरी आघातों से भी रक्षा होती है। कोहनी, कूल्हे व उंगलियों की अस्थियां चल संधियां कहलाती हैं। तो ये चल संधियां हम किसे कहते हैं? और चल संधियों के प्रकार, चल संधियां कितने प्रकार की होती हैं, ये मैं आपके लिए बताऊंगी। चल संधियां कितने प्रकार की होती हैं। नंबर 1 चूलदार संधि। तो ये संधि कब्जे की भांति कार्य करती है। इन्हें एक ही ओर घुमाया जा सकता है। जो चूलदार संधि होती है, इन्हें एक ही ओर घुमाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कोहनी, घुटना, कलाई, उंगलियों की संधि तथा हमारे ये पोरों की मध्य गति एक निश्चित दिशा की ओर होती है। जैसे कब्जेदार दरवाजा एक ही तरफ खुलता है। अगली हेडिंग है कीलदार संधि। कीलदार संधि किसे कहते हैं? कीलदार संधि इस प्रकार की संधियों की एक विशेषता है कि इसमें एक अस्थि का सिरा दूसरी अस्थि के छिद्र में खूंटे की भांति धंसा रहता है। इस खूंटे को चारों ओर की अस्थि घूमती है। इस खूंटे पर क्या होता है? चारों ओर की अस्थि घूमती है। जैसे खोपड़ी और शीर्ष कशेरुक की मध्य में तथा मेरुदंड की अस्थि के प्रथम 2 कशेरुक, जिनके सहारे खोपड़ी इधर उधर व नीचे ऊपर घूमती है। जैसे धुरी के ऊपर पृथ्वी घूमती रहती है। अगली हेडिंग है गेंद या प्यालेदार संधि। गेंद या प्यालेदार संधि ये शरीर की सर्वाधिक गतिशील संधि है।
ऐसी संधियों में अस्थियां ऐसे जुड़ती हैं मानो गेंद के प्याले में रख दिया हो। इस प्रकार की संधि कंधों व जांघों में पाई जाती हैं। इस संधि में एक अस्थि का गोल सिरा दूसरी प्याले नुमा अस्थि में समाया रहता है। जैसे जांघ की फीमर, गोल की अस्थि का सिरा, श्रोणि मेखला की प्यालेदार गुहा, ये अंग गति करने में समर्थ रहता है। अगली संधि है सर्पी या फिसलने वाली संधि। नंबर 4, सर्पी या फिसलने वाली संधि। इस संधि का एक अस्थि दूसरे अस्थि के ऊपर उपास्थि की गद्दी के सहारे फिसलती है। इस संधि को सर्पी या फिसलने वाली संधि कहते हैं। जैसे मेरुदंड की कशेरुक या कलाई की अस्थियां। नंबर 5, अपूर्ण संधि। अपूर्ण संधि। अपूर्ण संधि इस प्रकार की संधि में अस्थियां एक दूसरे से उपास्थियों द्वारा रहती हैं, उपास्थियों द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं और इनके लचीलेपन के कारण इनमें सूक्ष्म गति होती है। इनमें अस्थि रज्जुएं तथा संधि ग्रहिका नहीं पाई जाती और दो प्यूबिस हड्डियों के बीच में अपूर्ण संधियां होती हैं। ये तो हमारी चल संधियां थीं। अब नंबर 2, अचल या अचेष्ट संधि। अचल या अचेष्ट संधि, ये संधि के कोई प्रकार नहीं होते, ये सिंगल होती है। तो इस प्रकार की संधियों में किसी प्रकार की गति नहीं होती है। इस संधि में एक अस्थि का टेढ़ा मेढ़ा या दांतेदार किनारा दूसरी अस्थि के किनारों में दृढ़ता से धंसा रहता है। कपाल तथा चेहरे की अस्थियों की संधियां इसी प्रकार की होती हैं। चेहरे का केवल निचला जबड़ा ही गति करता है। खोपड़ी का जोड़ एक विशेष प्रकार का जोड़ है। यहाँ की अस्थियों के किनारे कटे हुए तथा आरी के दांतों के समान होते हैं। जब दो अस्थियां आपस में जुड़ती हैं तो ये दांतों जैसे कटाव एक दूसरे में फंस जाते हैं। इस प्रकार के जोड़ों को सूचर जोड़ भी कहते हैं। तो ये तो हमारी थी चल तथा अचल संधि, और मैं आपके लिए कल नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होती हूँ और मेरी वीडियो के लिए प्रत्येक दिन ध्यान से देखना जरूरी है। तब तक के लिए नमस्कार।